मेडिकल साइंस के फील्ड में इतनी तरक्की के बावजूद भी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैंसर किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम है जिसमें 100 से ज़्यादा टाइप के कैंसर मौजूद हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, लिम्फोमा, प्रोस्टेट कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर ऐसे कैंसर हैं जो लोगों में सबसे ज़्यादा होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि कैंसर दूसरी ऐसी सबसे घातक बीमारी है जो लोगों में मौत का कारण बनती है। दुनिया की हर 6 में से लगभग एक डेथ कैंसर की वजह से होती है। WHO के मुताबिक इंडिया में 10 लोगों में से एक को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है और दुनिया के लगभग 20% कैंसर मरीज भारत में हैं। और इनमें से भी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो अपना इलाज तक नहीं करवा पाते। इसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर कम उम्र में कैंसर होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 50 साल से पहले की उम्र में जो कैंसर होते हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और थायराइड कैंसर, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनमें मेनली जो कैंसर होते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी कि जो यूट्रस का जो माउथ होता है उसका कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इसको हम इंटेस्टाइनल कैंसर भी बोलते हैं, फेफड़े का कैंसर, थायराइड कैंसर। और जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, उनमें जो कैंसर होता है सबसे ज़्यादा वो है लंग कैंसर, पेट के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और लीवर कैंसर। लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो समझ लो उसको डेथ सेंटेंस मिल गया, यानी कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका टाइम पे पता चले और उसका ठीक समय पे और सही तरीके से इलाज हो तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है और कैंसर कैसे डेवलप होता है। हमारी बॉडी में खरबों सेल्स हैं और ये हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे छोटा बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका साइज़ बढ़ता है और साइज़ इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में नई नई सेल्स ऐड होती हैं। ये सेल्स ऐड हो रही हैं बाय द डिवीज़न ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पुरानी सेल्स प्रेजेंट है उनकी डिवीज़न होती रहती हैं और नई नई सेल्स बनती रहती हैं। और उसी तरीके से जैसे हमें कहीं चोट लग जाए तो फिर घाव धीरे धीरे बढ़ता है। वो भरा इसीलिए है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नई नई सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है, नई सेल्स वहाँ पे बन रही हैं। लेकिन कैंसर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी हेल्दी सेल के अंदर ऐसा चेंज हो जाएगा कि अब वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ेगी और उसकी जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। यानी कि जो उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी बजाय बहुत ज़्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे उनका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा और जो ये ग्रुप बनता है इसको हम कहते हैं ट्यूमर, या अगर ये ट्यूमर कहीं पे स्प्रेड करता है वहाँ से तो फिर ये कहलाता है कैंसर। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। तो ये लंग्स का एक पार्ट है जहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स हैं और इनमें से एक सेल के अंदर जो ये सेल है इसमें कुछ चेंज हुए जिसकी वजह से ये बन गई है अब ट्यूमर सेल। और धीरे धीरे ट्यूमर सेल्स का नंबर बढ़ा और बढ़ने के बाद इनका जो ग्रुप है वो कहलाया अब ट्यूमर। जो लंग्स हैं इनको अब हम कहेंगे कि जो ये लंग है ये हेल्दी नहीं है, यहाँ पे लंग ट्यूमर हो गया है। और अगर ये यहाँ से कहीं भी अगर और जगह पे जाएगा, डिवीज़न करके सेल्स नई नई जगह पे जाएंगी तो फिर हम इसको कहेंगे लंग कैंसर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट कैसे हो जाती है। यहाँ पे मैंने दिखाई है नॉर्मल सेल्स और ये एक नॉर्मल सेल मैंने बड़ी करके दिखाई। इसके सेंटर में है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है इसका जीनोम यानी कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में DNA प्रेजेंट होता है और DNA के सेगमेंट को ही हम जीन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सेल का DNA है। लेकिन जब ये DNA कुछ कैंसर कोजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आता है जिन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, वो DNA के बेस पेयर्स के अंदर चेंज कर देते हैं और ये चेंज होता है परमानेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बेस पेयर है और ये बेस पेयर अब कन्वर्ट हो गया है, ये चेंज हो गया है और इसकी वजह से ये बन गया है एल्टर्ड DNA। तो अब ये सेल नॉर्मल नहीं रही, ये सेल बन गई है अब कैंसर सेल या ट्यूमर सेल। इसमें ये ऐसा चेंज हो गया है जिसकी वजह से अब ये अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करेगी, इसका नंबर बढ़ेगा और ट्यूमर हो जाएगा।
कार्सिनोजेनिक एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं। ये मेनली 3 टाइप के हैं। फिजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स रेज। जो आपको पता ही होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये जो हमारी सन रेज हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। एक्स रेज जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट हैं। दूसरे होते हैं केमिकल्स जैसे एल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं, आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, एफ्लाटॉक्सिन्स जो फूड में प्रेजेंट हो सकता है, और कंपोनेंट्स ऑफ टोबैको एंड पोल्यूटेड एयर कि तंबाकू के कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि कैंसर कोज कर सकते हैं। और जो पोल्यूटेड एयर है, जो प्रदूषित हवा है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि कैंसर कोज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी हैं जैसे कि वायरसेस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, इनसे लीवर कैंसर हो सकता है। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कोज कर सकता है। इसके अलावा है HIV जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिनसे कैंसर हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से स्टोमक कैंसर होता है। हमें ये रोज़ सुनने में आता है कि किसी को ट्यूमर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है। तो क्या ट्यूमर और कैंसर दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? एक्चुअल में क्या है कि जो ट्यूमर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो अपनी ओरिजिनल साइट है, यानी कि जहाँ पे वो बने हैं, जिस जगह पे वो डेवलप हुए हैं, वो उसी जगह पे रहते हैं और एक गांठ की फॉर्म में धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। तो इनको हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनकी सेल्स वहाँ से निकल के ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे हिस्से हैं, वहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ पे जाके वो नए नए ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मैलिग्नेंसी। और जो ट्यूमर अब नई जगह पे बने हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स या कैंसर। इस कैंसर का नाम हमेशा उस ऑर्गन के नाम पे होता है जहाँ से ये कैंसर शुरू में डेवलप हुआ था और जहाँ से ये फैला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया किसी को प्रोस्टेट कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर से वो फिर फैल गया है बोन्स के अंदर, तो इसको हम बोन कैंसर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोस्टेट कैंसर। तो इस बात से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर्स, बट ये भी नहीं कह सकते कि ऑल कैंसर्स आर ट्यूमर्स, क्योंकि ये रूल जो है ब्लड कैंसर पे लागू नहीं होता। ब्लड कैंसर में कभी भी ट्यूमर नहीं बनता, वहाँ पे गांठ नहीं बनती। ब्लड कैंसर सेल्स ब्लड में फ्रीली घूमते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि अगर किसी को कोई कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक गांठ ही तो है, हो रही है तो होती रही, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि क्योंकि कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ रेट है और जो डिवीजन रेट है वो बहुत ज़्यादा है और उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो क्या करती हैं, हमारी हेल्दी सेल्स यानी कि नॉर्मल सेल्स के हिस्से की ऑक्सीजन और उनके हिस्से का फूड न्यूट्रिएंट्स वो सारे कैंसर सेल्स ही ले लेती हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं बेचारी वो भूखी मर जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए कैंसर खतरनाक है। उसके अलावा ये बहुत सारे टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो कि हमारी नॉर्मल सेल्स के लिए खतरनाक है। इसलिए जिस भी ऑर्गन के अंदर कैंसर है या ट्यूमर है तो वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी पे सारे उसके एडवर्स इफेक्ट ही पड़ेंगे। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि किसी को 3री स्टेज का कैंसर है, किसी को 4थी स्टेज का कैंसर है। तो ये कैंसर की जो स्टेजेस हैं ये होती क्या हैं और कितने टाइप की स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैंसर के मेनली 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 में ट्यूमर बहुत ही छोटा है और जिस ऑर्गन में ये डेवलप हुआ है, जहाँ पे ये बना है, ये उसी जगह पे है, अभी कहीं पे ये फैला नहीं है। स्टेज 2 में कैंसर का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है लेकिन फैला ये अभी भी नहीं है, जो इसकी ओरिजिनल साइट है ये वहीं पे प्रेजेंट है। लेकिन स्टेज 3 में कैंसर का साइज़ बढ़ने के साथ साथ ये जो पास के सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनमें और जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ तक ये फैल गया है, तो ये स्टेज 3 है। और स्टेज 4 जो है एक ऐसी स्टेज है जिसमें कैंसर आसपास के टिश्यूज़ के अलावा ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, जो दूसरे पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी फैल गया है। ऐसे कैंसर्स को बोलते हैं सेकेंडरी या मेटास्टेटिक कैंसर्स। इसलिए कैंसर की जो 4थी स्टेज है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्योंकि इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर फैल गया है। और अब अगर आप सर्जरी भी करोगे तो कितने हिस्सों में करोगे। कीमोथेरेपी के लिए मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी और उसके अलावा अगर आप रेडियोथेरेपी करते हो
तो फिर मल्टीपल ऑर्गन्स को रेडिएशंस के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो फोर्थ स्टेज है वो थोड़ा सा उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, और इसीलिए लोग फोर्थ स्टेज के कैंसर से डरते हैं ज़्यादा। कैंसर्स की क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो ये किया गया है ऑन द बेसिस फ्रॉम विच टिश्यू दे अराइज। कैंसर 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। पहले है कार्सिनोमास, दूसरी क्लास है सार्कोमास, और तीसरे होते हैं ब्लड कैंसर्स। कार्सिनोमा ऐसे कैंसर होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके जैसे स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गट के कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड कैंसर्स ऑफ द ग्लैंड्स। और ये लगभग 80 से 90% जो कैंसर हैं वो कार्सिनोमाज होते हैं। सार्कोमाज ऐसे कैंसर हैं जिनका ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कैंसर्स ऑफ बोन, फैट एंड कार्टिलेज। तीसरे टाइप के कैंसर होते हैं ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर्स का ओरिजिन जो है वो है बोन मैरो, और उसके अलावा जो ब्लड सेल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो। इनके एग्जाम्पल हैं ल्यूकेमियास। ल्यूकेमिया का जो ओरिजिन है वो बोन मैरो है, यानी कि बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं। और जो लिम्फोमाज और माइलोमाज हैं ये ऐसे कैंसर हैं जो ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट के स्टेजेस से बनते हैं।